साथियों नमस्कार। साथियों, जिस चीज का डर था या जो संभावना थी आप सभी के लिए, ये दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी जो इस बार आनी थी और जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं फिजिकल की और जिसके लिए आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो साथियों उसमें एक दुख की खबर ये है कि वैकेंसीज को दिल्ली पुलिस ने कम कर दिया है। और कम करने का कारण जहां तक मुझे पता है और जो भविष्य में आपके सामने आएगा वो ये था कि जो दो मेरिट अभी जल्दी में पिछली प्रीवियस भर्ती जो 2024 की भर्ती थी उसको लेके जो आपको वेटिंग लिस्ट और विदहेल्ड की एक लिस्ट जारी की, तकरीबन इन दोनों को मिला के तकरीबन 450 अभ्यर्थियों की एक नई लिस्ट जारी की थी। तो जितने वैकेंसी उस तरफ नए बंदे उसमें भर्ती कर लिए, एनरोल हो गए हैं, उतनी ही वैकेंसी हमारी इस तरफ कम कर दी गई हैं। तो साथियों अब जो नई वैकेंसीज हैं मैं उनका डिटेल में आपको बता रहा हूं कि उसमें जो हमारे जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव हैं उनकी जो वैकेंसीज दी, उन वैकेंसियों में अब 7,201 वैकेंसी रह गई हैं, जो कि पहले तकरीबन 5,500 7,000 वैकेंसीज थी। उसके बाद में जो ड्राइवर की वैकेंसी थी साहब, वो सभी ड्राइवर की वैकेंसीज अब फिलहाल वर्तमान में 660 रह चुकी हैं। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो कि क्लर्क होते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, उनमें 457 वैकेंसीज अभी शेष बची हैं प्रीवियस के अकॉर्डिंग। उसके बाद AWTPO के अंदर 443 वैकेंसीज ये रह गई हैं। और इन सभी का जो मैंने कारण बताया साथियों कि वो जो कारण है वो कारण है कि 2 बार विदहेल्ड की और वेटिंग लिस्ट जारी कर देना। क्योंकि पिछली बार अभी जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनके पास में वैकेंसीज थी, सभी जितनी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी उतनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का प्रेशर, कोर्ट का प्रेशर के कारण इनको विदहेल्ड और वेटिंग लिस्ट जारी करनी पड़ी। अभी आपकी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति ये रहेगी दोस्तों कि जब वैकेंसी कम हो गई तो कंपटीशन बढ़ गया, और जब कंपटीशन बढ़ा है तो साथियों आपकी मेहनत भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, एक और खबर जो कि अभी गुप्त है, ये है कि इस बार जो रिजल्ट लेट हो रहा है और जो आपके फिजिकल में देरी हो रही है साथियों, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बहुत बड़ा ट्विटर कैंपेन जो चला था आप लोगों की तरफ से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके गुरुजनों के माध्यम से, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके माध्यम से आप अपनी कोचिंग करते हैं, आप अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपनी भर्ती की तैयारी करते हैं, वहां पर जो कैंपेन चलाया गया था उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। साथियों, जो बच्चे गलत तरीके से इनरोल होना चाहते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, जिन्होंने गलत तरीके से पेपर किया और अपने मार्क्स 90+ या 100 में से 100 लेके आए हैं, उन सभी के ऊपर जांच बैठ चुकी है। और उस जांच का मतलब ये नहीं कि आपके रिजल्ट में ज्यादा देरी होगी या आपके फिजिकल में देरी होगी। साथियों उस जांच का मतलब ये है कि इन सभी का बायोमेट्रिक दोबारा से किया जाएगा। जिन सेंटरों पर यह गलत तरीके से का इस्तेमाल किया गया है उन सभी की जांच जारी है। उन सभी अभ्यर्थियों को, जितने भी आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी रोल नंबर्स जारी किए गए उनके नंबर, उन सभी की जांच होगी और उन सभी को विदहेल्ड कर दिया जाएगा। जब तक वो अपने आप को यह साबित नहीं कर देंगे कि नहीं मैंने ये मेरी पात्रता थी, मैंने मेहनत करके नंबर लेके आए हैं, तो जो भी शक के दायरे में आएगा वो सब विदहेल्ड कर दिया जाएगा। और बाकी शेष जो भी हमारे साथी हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, उन सब की भर्ती प्रक्रिया लगातार निरंतर चलती रहेगी, लेकिन उनको रोक दिया जाएगा। उनकी प्रक्रिया आप सभी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में ही होगी। तो मेरे साथियों, मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप, ये एक डिमोटिवेशन है क्योंकि उम्मीद लगा के बैठता है कि इतनी वैकेंसी है, मेरा नंबर आएगा और मैं दिल्ली पुलिस का जवाब बनूंगा। साथियों, क्योंकि ये वर्दी पाना, खासकर दिल्ली पुलिस जिसे दिल की पुलिस कहते हैं, ये वर्दी पाना हर अभ्यर्थी का, हर मेरे बहन भाई का सपना है। और इसमें जब ऐसी खबर आती है तो आप सभी का मनोबल टूटता है। लेकिन मेरी पुनः आपसे गुजारिश है, बार बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस खबर को देखकर आप अपने आप को डिमोटिवेट मत करना, क्योंकि अगर ये 450 वैकेंसी तकरीबन कम की गई हैं तो इन कम होने पे आपको और ज्यादा गुस्से के साथ में, जोश के साथ में आपको अपनी तैयारी करनी है और आपको दिखाना है कि कितनी भी बाधाएं हमारे जीवन में आए, हम हर बाधा को पार करके और इस दिल्ली पुलिस की वर्दी अपने बदन पे पहनेंगे और अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। साथियों, इस से रिलेटेड अगर कोई और जानकारी मुझे आपसे मिलेगी, क्योंकि अभी मुझे इतना दुख है, इतना रोष है कि मैं आपसे क्या कहूं, यह भी नहीं कहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाएं। बस मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को देख के मोटिवेट हो, आपके अंदर एक जोश और जुनून आए कि हमें और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और मेहनत का निर्णय आपके बदन पे वर्दी, आपके माता पिता का सपना और आपका सपना पूरा करना है। अगर कोई और जानकारी मिलेगी तो साथियों अगली वीडियो के साथ मैं हाजिर हूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।